Assalamu alaikum class 5. How are you all? Students, today is your lecture number 16 and today is 9/6/2021. So students, today we will do the revision of lesson number 1 and in the next week आपका जो है lesson number 1 का टेस्ट भी है, तो इसीलिए हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं lesson number 1। अगर किसी का मिसिंग है, किसी ने लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो वो एक दफ़ा जो है वो फिर से इसको गो थ्रू हम कर लेते हैं लेसन नंबर 1 को, वो जो कि हमारा लेसन नंबर 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब क्लासिफिकेशन का जो था, सबसे पहले टर्म थी हमारी क्लासिफिकेशन, जिसका मीनिंग क्या था कि चीज़ों को एक ग्रुप में डिवाइड करना उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, कि मतलब जो सेम चीज़ें हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं या एक ग्रुप में अरेंज कर देते हैं। द एक्ट ऑफ अरेंजिंग इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है, क्या उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, उनको एक या स्ट्रक्चर की बेस पे, तो उनको ना एक ग्रुप में हम जो है डाल देते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास तो बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब इनको साइंटिस्ट को के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इन सब को स्टडी करना, तो उन्होंने क्या किया, जो सेम थे एनिमल्स थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उनको एक नाम दे दिया। तो इनके लिए फिर क्या हुआ कि उन्होंने उनकी स्टडीज़ जो हैं आसान हो गई इससे। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड क्लासिफिकेशन का जो है वो इजाद किया, जिन्होंने उनकी स्टडीज़ को जो है बहुत इजी कर दिया। यू कैन सी हेयर कि डिफरेंट जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैं। अब इनको एक डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। आपका जो बेसिकली ये चैप्टर है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन पे ही बेस करता है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट प्रोसेस था वो था 5 मेन किंगडम्स। सबसे पहले लिविंग थिंग्स को 5 मेन किंगडम्स में डिवाइड किया गया, जिसमें था मोनेरा, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटे एंड प्रोटिस्टा। अब मोनेरा में क्या था, हमारे पास जो है तमाम बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोस्कोपिक जो हैं वो एनिमल्स इसमें थे, ठीक है। जो भी माइक्रोस्कोपिक जो लिविंग थिंग्स थी वो मोनेरा में थी। फिर प्लांटाई में तमाम किस्म के प्लांट्स, हमारी दुनिया में जितने भी किस्म के प्लांट्स हैं वो सब इस ग्रुप में फॉल करते हैं। फिर प्रोटिस्टा में अमीबा जो थे, पैरामीशियम, ये सब जो है प्रोटिस्टा में फॉल करते हैं। फंजाई में जो हमारे पास मोल्ड थी, फंगस, मशरूम्स, ये सारे फंजाई ग्रुप में। और एनिमेलिया में तमाम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो इसमें फॉल करती है। मेन किंगडम क्या था क्लासिफिकेशन में, जो फर्स्ट प्रोसेस था 5 मेन किंगडम्स, और इसके अलावा ये सब जो हमारी लिविंग थिंग्स, दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको इस 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब सबसे पहले अब फर्दर जो है इन एनिमल्स को, ये एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया गया 2 मेन ग्रुप्स में, ठीक है। एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अब एनिमल की क्लासिफिकेशन फर्दर की गई वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया गया था किसमें, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। अब वर्टिब्रेट क्या थे, एनिमल्स विथ बैकबोन आर वर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है वर्टिब्रेट्स हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। बैकबोन क्या होती है, आपके पीछे आप बैक पे रीढ़ की हड्डी जो होती है वो होती है बैकबोन। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो मसल्स होते हैं वेल डेवलप्ड मसल्स होते हैं, और उनका एक स्केलेटन होता है, ठीक है, बॉडी का स्केलेटन होता है। और जो इनवर्टिब्रेट्स होती हैं इनके, उनकी जो इनर बॉडी सॉफ्ट होती हैं और उनको शेप देती हैं, और वो उनका जो है एक एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड कवरिंग, और वो क्या करते हैं जो है ये क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। और इनके बाद जो वर्टिब्रेट्स होते हैं फास्ट मूविंग होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो स्लो मूव करते हैं। तो इसमें डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, जैसे बर्ड्स, और इसके अलावा जो हैं काउ, गॉड्स, डिफरेंट जो हैं वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन्स है। और इनवर्टिब्रेट्स में जैसे हम कोई भी प्रॉन ले सकते हैं, इंसेक्ट्स ले सकते हैं, लेडी बर्ड, तो ये सब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। अब फर्दर जो है वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारे पास 5 मेन किंगडम, फिर एनिमल्स को, फिर एनिमल्स के 2 ग्रुप्स थे। अब वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया 5
क्लासेस में, ठीक है। इनकी 5 क्लासेस थी। वर्टिब्रेट्स मीन्स एनिमल्स विथ अ बैकबोन, ठीक है। सबसे पहले उनको डिवाइड किया गया मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में और फिश में। अब मैमल्स क्या थे? ऐसे एनिमल्स जिनके हेयर होते हैं, ठीक है, और फीड करते हैं अपने बेबी को, जो है ड्रिंक मिल्क बेबीज़ को, ठीक है, वो फीड करते हैं मिल्क से, तो वो होते हैं मैमल्स, ठीक है, जिसमें पांडा, एलिफेंट, कैट, डॉग, काऊ, डॉल्फिन, ठीक है। अब उसके बाद बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स में जो है डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स हैं, उसमें उनके विंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मीन्स होता है जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो वो उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर लेते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपके बर्ड्स में डिफरेंट होते हैं, उनकी बीक्स होती हैं, फीदर्स होती हैं और वो हवा में उड़ते हैं और वो बेबीज़ जो हैं वो हैच करते हैं। उसके बाद रिप्टाइल्स है, फिर एम्फीबियंस होती हैं। रिप्टाइल्स जो होते हैं वो रेंगते हैं, ठीक है, और जो है उनकी वो अंडे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एम्फीबियंस है ग्रुप जो है वो पानी और जो है ज़मीन दोनों पर रहते हैं। एक उनका फेस पानी में होता है, एक फेस उनका ज़मीन पे होता है और वो दोनों पे भी रह सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड है जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। उसके बाद फिश हैं, फिश पानी में रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, ये भी अगर पानी से निकालेंगे तो मर जाती है, मतलब ये अपना कॉपी जो है वो अपना जो है वो उसको क्या कहते हैं, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास थी वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स। आगे था हमारे पास प्लांट्स। अब एनिमल्स के बाद प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स को डिवाइड किया गया टू ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज नॉन फ्लावरिंग एंड सेकेंड वन इज फ्लावरिंग, ठीक है। अब नॉन फ्लावरिंग स्पोर बेयरिंग, मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे और फ्लावरिंग प्लांट्स थे। नॉन फ्लावरिंग में कोई फ्लावर्स नहीं होते और फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स नहीं होती और कुछ प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स होती हैं, जैसे फर्न्स, और जिनकी रूट्स नहीं होती वो मॉसेस। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स में है, अब उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, नेकेड सीड्स होते हैं जिनके सीड्स बाहर होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स को फर्दर डिवाइड किया गया सीड लीफ और 1 सीड लीफ और 2 सीड लीव्स, मतलब मोनोकोट और डाइकोट एंजियोस्पर्म्स में। ये है फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है, और नॉन फ्लावरिंग जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को देख सकते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और ये हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन पे कोई फ्लावर्स नहीं हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है फर्दर जब डिवाइड किया गया मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स में। मोनोकोट्स था सिंगल कोटिलेडन, जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी पी की और राइस की, तो मोनोकोट के सिंगल कोटिलेडन्स, डाइकोट जिनकी 2 कोटिलेडन्स होते हैं। मोनोकोट के जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो लीफ होते हैं, उनकी वेन्स जो पैरेलल होती हैं। और जो डाइकोट है उनके लीव्स जो होते हैं ब्रॉड होते हैं और उनकी वेन्स का नेटवर्क होता है और उसका वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड, ठीक है, वास्कुलर बंडल इनका स्कैटर्ड होता है और वास्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसमें जो है पेटल्स जो हैं, फूल की पत्तियां जो होती हैं 3 या 6 होती हैं और उसमें फूल की पत्तियां 4 या 5 होती हैं, ठीक है। ये आपका था। अब डिटेल आप अपनी बुक्स में से देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं क्लास में आकर ग्रुप वाइज में। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। एक दफ़ा आपने गो थ्रू करना है, तो आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट है, तो आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अगर किसी का काम मिसिंग है तो प्लीज़ अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं क्लास में, और या तो आप अपना बस काम कंप्लीट कीजिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप उनको कॉपी करवा सकते हैं, या आपको जो है ग्रुप्स में पेजेस भी सेंड कर दिए गए हैं, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना किसी भी सूरत में। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे क्लास में ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।